हेलो दोस्तों, आप सभी का इस विज्ञान की एक्सप्रेस सीरीज में स्वागत है। और आप सभी को पता है अपने लंबे समय से ये क्लासेस चल रही हैं और आज अपनी जो न्यू चैप्टर की क्लास स्टार्ट यानी प्रारंभ हो चुकी है। और ये सीईटी के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? सीईटी के लिए। तो आप सभी को इन क्लासों को ज्वाइन करना है, देखना है कि कहाँ कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर बताई जाती है। आज अपन जो बात कर रहे हैं वह होता आहार एवं पोषण के तत्व यानी फैक्ट्स। किसकी बात करेंगे? जो आहार और पोषण के तत्व, इन तमाम चीजों पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। बात को समझना यहाँ से प्रारंभ होती है कि एक तो होता आहार, एक होता पोषण। इनके सभी के क्या है? ये तत्व इसी को बोलते हैं तत्व। तत्व यही है। ये देखो, जैसे पपीता, केला, क्या है? केला, चावल। अब बात ये है, जैसे प्याज हो गया, प्याज, गाजर। समझो, मैं जो बात समझाना बताता हूँ। ये चिक्कू हो गए। तो अब बात को ये समझना कि ये क्या है? तत्व यानी फैक्ट्स हैं किसके? आहार एवं पोषण के। लेकिन इन फैक्ट्स को किसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है? इन तमाम चीजों को अपन यहां देखेंगे। कहां देखेंगे? इस स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट, और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो क्या काम करता है? काम क्या करता है? सबसे बड़ी बात को समझना है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो काम क्या करता है। तो आप सभी को पता है, वह ऊर्जा देने का काम करता है। किसका काम करता है? यानी एनर्जी। आप कार्बोहाइड्रेट एक बार ग्रहण कर लो। कार्बोहाइड्रेट किस किस के अंतर्गत होता है? आप जैसे देख पा रहे हो, एक हो गया चावल यानी राइस। किसके अंदर होगा? राइस के अंदर होगा। दूसरी बात करें गेहूं, और तीसरी बात करें आलू। तो जो आपको कभी एग्जाम में पूछा जाए कि गेहूं के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको कहना है कार्बोहाइड्रेट। क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वो किसके अंदर पाया जाता है? वो आप कार्बोहाइड्रेट जो अपना है, वो अपने को कार्बोहाइड्रेट चावल, गेहूं और आलू, इन तमाम चीजों में पाया जाता है। जबकि आपको प्रोटीन, प्रोटीन का क्या काम होता है? ऊर्जा देने का काम कौन है? जैसे मैं ये बोल पा रहा हूं, ये क्या? ऊर्जा देना। ये आपको मैं पढ़ा पा रहा हूं, ये मेरे अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है। तो ये जो तमाम काम होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसके किसके अंदर होता है? गेहूं, आलू और चावल। बात को समझे? गेहूं, आलू और चावल। अब प्रोटीन क्या करता है? शरीर निर्माण व मरम्मत। अब शरीर निर्माण, कोई होता है दुबला पतला, कोई होता है हष्ट पुष्ट। तो ये जो निर्माण होता है, शरीर का मरम्मत का जो काम करता है, वह कौन करता है? प्रोटीन। और प्रोटीन किसके अंदर होता है? दाल। आप दाल का अगर सेवन ज्यादा करते हो, या अंडा हो गया, या दूध हो गया, या मांस, इनका अगर आप सेवन करते हो, तो आपके अंदर शरीर निर्माण व मरम्मत क्या हो जाती है? उच्च हो जाती है। समझ रहे हो? शरीर निर्माण व मरम्मत स्रोत किसके अंदर होता है? दाल, अंडा और दूध, मांस में होता है। अब मैं बात करूं वसा, ऊर्जा संचय व विटामिन अवशोषण। ऊर्जा संचयन व विटामिन अवशोषण। देखो वसा, जिससे अपना फेट वगैरह बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? फेट। और फेट से ही क्या निकाली जाती है? दूध होता है। उस दूध का क्या निकाला जाता है? मूल्य ज्ञात किया जाता है। किससे ज्ञात किया जाता है? तो फेट से ज्ञात किया जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं। इन छोटी छोटी बातों को आपको क्या रखना है? याद रखना है कि जो दूध का मूल्य का निर्धारण है, दूध के दूध होता है प्यारे बच्चों, दूध के मूल्य का निर्धारण किससे किया जाता है? दूध के मूल्य का निर्धारण का निर्धारण किससे किया जाता है? आप सभी को पता है, जो निर्धारण किया जाता है वह फेट से किया जाता है। किससे किया जाता है? फेट। किससे किया जाता है प्यारे बच्चों? फेट से किया जाता है। और मैं बात करूं विटामिन हो गया, रोग। विटामिन क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोग जो अपने होते हैं, रोगों को रोधक यानी रोकने की जो क्षमता रखता है, वह कौन रखता है? वो विटामिन का काम करता है। विटामिन के अंदर कौन आ जाएंगे? फल आ जाएगी, सब्जियां आ जाएगी। क्या आ जाएगी? फल, सब्जियां। सब्जियों के अंदर क्या आ जाएगी? भिंडी, भिंडी की सब्जी, गोभी की सब्जी। ये जो सब्जियां हैं कहने का मतलब कि उसकी किसकी? रिंगने की सब्जी। ये तमाम जो सब्जियां होती है ना, सब्जियां इसके अंदर आएगी। फल के अंदर आम का फल, मौसम्बी।
ये जो फल है ना, इनसे अपने क्या होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, और इनके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। अब मैं बात करूं खनिज। खनिज क्या करता है, हड्डी व रक्त निर्माण करता है। क्या करता है, हड्डी का हड्डियों, हड्डी व रक्त निर्माण, यानी हड्डी का भी निर्माण करता है और रक्त का भी क्या करता है, निर्माण करता है। कौन करता है, जो आपको पता है वह जो करता है आप सभी को, वह कौन करता है, खनिज करता है। जल की मैं बात करूं, यानी वाटर की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, वाटर। वाटर की मैं बात करूं, वाटर की मैं बात करूं तो वाटर के एक भारी भारी जल का सूत्र क्या होता है, भारी जल का सूत्र की मैं बात करूं, D2O। क्या होता है, D2O। ये आपको याद रखना है, D2O किसका होता है, भारी जल का सूत्र होता है। अब बात करते हैं पाचन, रक्त प्रवाह, तापमान नियंत्रण का काम होता है। आगे चलते हैं, रक्त समूह क्या है, ग्रुप और ब्लड। व्हाट इज ब्लड ग्रुप, यानी ग्रुप, यानी ग्रुप्स की बात करें, यानी जो रक्त का जो समूह होता है वह क्या होता है। रक्त समूह क्या है, सबसे बड़ी परिभाषा को समझो। रक्त किसी सतह पर पाए जाने वाली एंटीजन के आधार पर रक्त को अलग अलग समूहों में बांटा जा सकता है। जो रक्त होता है उनको रक्त की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर, रक्त की सतह पर जो एंटीजन पाया जाता है, इन एंटीजन के आधार पर रक्त को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। इस लाइन का मतलब यही है। अब कहा है ABO रक्त समूह प्रणाली है, बात को समझना। अब बात यह है समूह ए, यानी जो रक्त समूह ए होता है वह क्या करता है, लाल रक्त कोशिकाओं पर एंटीजन ए, प्लाज्मा में एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बी, एंटीजन प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाओं पर एंटीजन होती है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी होती है। रक्त समूह ए की बात कर रहा था, क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी होगी, ठीक है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी। समूह जो रक्त समूह बी होता है, लाल रक्त कोशिकाओं पर एंटीजन बी होगा, एंटीजन बी, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होगा। यानी कि जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर जो लाल रक्त कोशिकाओं में समूह के अकॉर्डिंग विपरीत हो जाता है, लेकिन एंटीजन सेम ही रहता है, ये बात समझाना चाहता हूं। समूह ए बी, जो रक्त समूह ए बी है, जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी है, बात को समझना। और ये रक्त समूह का विभाजन किसके आधार पर होता है, तो यहाँ लिखा एंटीजन के आधार पर होता है, किसका, एंटीजन। अब बात कर रहे हैं ए बी, दोनों एंटीजन ए और बी कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई क्या नहीं है, एंटीबॉडी। यहां तो क्या थी, एंटीबॉडी है, यहां पर भी एंटीबॉडी है, लेकिन दोनों एंटीजन हैं, ये दोनों तो क्या है, एंटीजन है, कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो आपको पूछ ले क्या ए बी रक्त समूह एंटीबॉडी है या नहीं, तो आपको कहना नहीं है, लेकिन एंटीजन ए बी होता है। अब बात करते हैं रक्त समूह ओ, किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, रक्त समूह ओ। और रक्त समूह कोई एंटीजन नहीं होता है, रक्त समूह जो था वो एंटीजन नहीं होता। दोनों एंटी ए और एंटी बी सार्वभौमिक दाता होता है। क्या होता है, सार्वभौमिक दाता और सार्वभौमिक ग्राही। सार्वभौमिक दाता कौन होता, ओ होता, दाता, ओ के दाता। बात को ऐसे, ए बी क्या होता है, सर्वग्राही होता है। क्या होता है, ग्रह। रक्तदान में महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण क्या है, ओ समूह सभी को दे सकता है। जो ओ समूह है वो क्या कर सकता है, सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। बात को यही समझना, यानी कि ये जो होता है, ये इंसान है, इसका ब्लड ग्रुप वो है, इसका ए या बी या ए बी या ओ कुछ भी है, तो ये इन सबको क्या कर सकता है, अपना ब्लड दे सकता है, ठीक है। तो ये इसका समूह, ओ समूह सभी को दे सकता है, क्या दे सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। ए बी समूह सभी से ले सकता है, यानी कि ए बी जो है वो ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है। बात को समझना कि जो ए बी ब्लड ग्रुप का एक इंसान है वो क्या कर सकता है, ए नाम वाला, ए ब्लड ग्रुप वाला है और बी ब्लड ग्रुप वाला है, इससे भी ब्लड ले सकता है और ये इससे भी ले सकता है। यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि ये इनसे ले सकता है, ठीक है, यहाँ यही बात लिखिए। और असंगत रक्त चढ़ाने से, यानी असंगत का मतलब होता है
कि यहाँ पर तो आपको ए का दे के रखा और आप बी का चढ़ा रहे हो। ए रक्त समूह वाले के अंदर आप बी रक्त वाले समूह को चढ़ाते हो, तो चढ़ाने से क्या होता है, गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है। यानी ए ब्लड ग्रुप वाला है और बी ब्लड ग्रुप वाला है, अगर आप इस ए ब्लड ग्रुप वाले को किसकी आवश्यकता पड़ती है, खून की आवश्यकता पड़ती है। प्यारे बच्चों, खून की जब भी आवश्यकता पड़ती है तो आप बी के पास जो खून था उसको ए को क्या कर देते हो, आप उसको देते हो, लेकिन इससे क्या होगा, उससे ए को क्या होगा, सबसे बड़ी गंभीर प्रतिक्रिया होगी। क्या होगी, गंभीर प्रतिक्रियाएं उसके अंदर होगी। ये बात ये लाइन कहना चाहती हैं। अपन अब चलते हैं आगे, और आर एच कारक क्या है, व्हाट इज आर एच कारक। बात को समझना, आर एच कारक क्या है, यानी जो मैं कहना चाहता हूं कि आर एच कारक क्या है, और आपको बहुत बहुत बेहतरीन तरीके के माध्यम से समझ में आएगा आर एच कारक क्या है रे। आर एच कारक को अपन देखो फैक्टर एच का, ठीक है, आर एच कारक क्या है, तो रक्त में पाया जाने वाला एक विशेष क्या है, प्रोटीन एंटीजन है। क्या है, प्रोटीन एंटीजन है। क्या है, प्रोटीन एंटीजन। आर एच पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव होता है ना प्यारे बच्चों, बात को समझ, जिनके रक्त में आर एच एंटीजन होता है, भारत में 90% लोग आर एच प्लस हैं, यानी पॉजिटिव हैं। आर एच पॉजिटिव तो भारत में कितने प्रतिशत लोगों के अंदर, 93। और इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट की मैं फैक्ट्स की बात करूं, इंपोर्टेंट क्या है प्यारे बच्चों, फैक्ट है। क्या है, फैक्ट। बात को समझना, इंपोर्टेंट फैक्ट यही है, 93% लोगों के अंदर जिनके रक्त में आर एच एंटीजन नहीं होता है, जिनके खून में, यानी बात को समझना, जिनका खून होगा और उस खून के अंदर आर एच एंटीजन नहीं होता है, ये दुर्लभ होते हैं रे। लालावा कैसे होंगे, दुर्लभ दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, दुर्लभ दिखे। रक्त समूह पर प्रभाव, यानी आर एच नेगेटिव से रक्त समूह ए प्लस ए माइनस ए बी प्लस बी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ओ प्लस ओ माइनस कुल रक्त समूह बनते हैं। यानी रक्त समूह पर प्रभाव पड़ता तो कुल कितने बनते हैं, ये इंपोर्टेंट फैक्ट से, कुल कितने, 8। कितने, 8 बनते हैं। ये बात एक तो होता है, 4 तो अपन ए बी और ओ, यानी टोटल 4। इसका जैसे नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे तो 4 × 2 कर देंगे और ये हो जाएगा 8। बात स्वाभाविक से ये 8 ऐसे आ गई, बात को समझ गए। अब बात है गर्भावस्था में महत्वपूर्ण, यानी कहने का मतलब ये है कोई महिला प्रेग्नेंट है उस समय की बात हो रही, यदि माँ आर एच नेगेटिव और शिशु आर एच पॉजिटिव हो तो आर एच असंगति हो सकते हैं। एंटी डी इंजेक्शन से बचाव संभव है। जो यानी कहने का मतलब उसके एक जब एक महिला गर्भावस्था के दौरान होती है, उसके पेट के अंदर एक बच्चा है, और उस अगर बेटे का जो रक्त का जो समूह है ना, वो आर एच, यानी कहा है कि इसमें पॉजिटिव है, और महिला का आर एच नेगेटिव है, तो उस समय क्या हो सकती है, बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो उस हानि को दूर करने के लिए एंटी डी इंजेक्शन से बचा होता है। यानी कि आपको कोई पूछे तो एंटी डी क्या लगाते हैं, इंजेक्शन। ठीक है, तो ये काम यहां होता है। अब समझो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, रक्त समूह में आरएच कारक का महत्व। तो आज अपन इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये क्लास मैं सोचता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके के माध्यम से समझ में आई है और आपको बहुत प्यारी लगी होगी। इस क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं, और धन्यवाद सो मच। ये क्लास कैसी लगी, और उन युवाओं को भेजना है जिसकी इसको वास्तव में नीड है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है।